नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक रहस्य के बारे में बात करेंगे। तारों का जन्म और उनका जीवन और उनकी मृत्यु के बारे में। जब हम रात में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें हजारों चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे आते कहाँ से हैं और इन तारों का अंत कैसे होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि तारे बनते कहाँ से। अंतरिक्ष में बहुत बड़े धूल और गैस के बादल होते हैं जिन्हें नेबुला कहा जाता है। नेबुला शब्द लैटिन भाषा से आया है जिसका मतलब होता है धुंध या बादल। ये बादल लाखों किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। तो यही वो जगह है जहाँ तारे जन्म लेते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसे स्टार नर्सरी भी कहते हैं। नेबुला को दूरबीन से देखने का काम कई बड़े वैज्ञानिकों ने किया। 18वीं सदी में फ्रांस के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री चार्ल्स मिशर ने आकाश में धुंधले बादल जैसे कई पिंडों को देखा और उनकी एक सूची बनाई जिसे मिशर कैटालॉग कहा जाता है। और इस सूची में प्रसिद्ध ओरियन नेबुला भी शामिल है, जहां वैज्ञानिक आज भी नए तारे बनते हुए देखते हैं। 20वीं सदी में महान खगोल शास्त्री इरविन हबल ने बड़ी दूरबीनों से अंतरिक्ष का अध्ययन किया और बताया कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है और ऐसे नेबुला क्षेत्र है जहाँ नए तारे आज भी बन रहे हैं। अब समझते हैं कि वास्तव में तारे बनते कैसे हैं। दोस्तों, नेबुला के अंदर मौजूद गैस और धूल पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस और धूल धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगती है। जब यह पदार्थ एक जगह जमा होता है तब वहाँ एक गर्म और एक घना गोला बनने लगता है। इसे प्रोटोस्टार कहा जाता है। समय के साथ इस प्रोटोस्टार के अंदर तापमान और दबाव बढ़ते जाते हैं। जब तापमान 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब तारे के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हिंदी में इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस ऊर्जा की वजह से तारे चमकदार दिखाई देते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सूर्य भी हमारा एक तारा है? आज विज्ञान हमें बताता है कि सूरज एक साधारण तारा है, लेकिन प्राचीन काल में सूरज को सूर्य देवता मानते थे। 17वीं सदी में महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन से आकाश का अध्ययन किया और यह दिखाया कि आकाश में मौजूद जितने भी वस्तुएं हैं सब प्राकृतिक खगोलीय पिंड है। बाद में सर आइजक न्यूटन ने प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया। 19वीं सदी में वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से तारों और सूर्य का अध्ययन किया और यह बताया कि हमारे सूर्य जैसे अन्य तारों में भी एक ही प्रकार की गैस मौजूद है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य भी एक तारा है और यह पृथ्वी के सबसे पास तारा है। तारे अपने जीवन का अधिकांश समय इसी अवस्था में बिताते हैं। जब तारों के अंदर ईंधन खत्म होने लगता है यानी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो तारों का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और तारा बहुत बड़ा हो जाता है जिसे रेड जायंट कहा जाता है। हिंदी में इसे लाल तारा कहते हैं। इसके बाद तारे का अंत उसके आकार पर निर्भर करता है। अगर तारा सूर्य से बड़ा है तो वह अपनी बाहरी परत को ही अंतरिक्ष में छोड़ देता है और उसके केंद्र में छोटा लेकिन बहुत घना एक तारा बचता है जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। हिंदी में उसे सफेद वामन कहते हैं। लेकिन अगर तारा बहुत ही विशाल है तो उसका अंत भी बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट से होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। कई बार सुपरनोवा के बाद तारों का बचा हुआ हिस्सा इतना घना हो जाता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और लगभग उसके बाद ब्लैक होल बन सकता है। और ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि उससे प्रकाश भी बाहर निकल नहीं सकता। इस प्रकार ब्रह्मांड में तारों का जीवन एक चक्र की तरह चलता है। नेबुला से तारा बनता है, तारा लाखों करोड़ों साल तक जीता है, फिर उसका अंत हो जाता है और फिर नए तारे जन्म लेते हैं। दोस्तों, तो ब्रह्मांड इतना विशाल कि समझना काफी मुश्किल है।